हाई पास फिल्टर का मैथमेटिकल एनालिसिस तक पहुँचे थे। अचानक से वीडियो इंटरप्ट हो गया था, थोड़ा सा लेना चाहूँगा थर्ड पॉइंट को। यहाँ तक अपन देखे थे व्हेन एफ एल इक्वल टू एफ, ठीक है। तो जब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो उस केस में एफ एल बाई एफ इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। एफ एल बाई एफ इक्वल टू 1 होंगे तो क्या होगा, अगर एफ एल बाई एफ की वैल्यू को अगर 1 रखूँगा तो इक्वेशन नंबर 2 से क्या आ जाएंगे, मॉड ऑफ वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इन इक्वल टू ए वी इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एफ एल बाई एफ, इसकी वैल्यू 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेंगे, 1 ही मिलेंगे। तो 1 प्लस 1 क्या मिलेगा, 2 मिले जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है 0.707। तो 0.707 इंटू ए वी हो जाएगा। तो ओवरऑल जो वोल्टेज जो गेन हो जाएंगे वो ऐसा मिलेगा आपको, ए वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 और इसको सॉल्व करूंगा तो 0.707 टाइम्स ऑफ ए वी। मतलब जब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होंगे, सर्किट का ओवरऑल गेन उसकी मैक्सिमम गेन का 70.7% मिलेगा, ठीक है। तो 70.7% मिलेंगे, इसी को 3 dB वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो जब फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इक्वल हुआ तब का केस है। अगला एक और कंडीशन बनेगा, जब fl लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो क्या रहेंगे, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। एफ एल की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन, अगर एफ है तो एफ एल डिवाइडेड बाई एफ का वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा, एक से ज़्यादा होंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 से तो एफ एल बाई एफ की वैल्यू एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा अगर है तो उसका स्क्वायर और ज़्यादा होगा। अब उस स्क्वायर्ड वैल्यू में 1 और ऐड करोगे तो और उसकी वैल्यू लार्जर हो जाएंगे, और जब इस लार्जर वैल्यू से ए वी को डिवाइड करोगे तो उस केस में उसकी वैल्यू जो मिलेगा वो स्मॉलर होगा। तो उस केस में क्या होगा, ओवरऑल जो वोल्टेज जो गेन होंगे वो एक से बहुत ही कम होने की वजह से क्या होगा, उसकी ओपन लूप गेन के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम मिलेंगे। दैट मीन्स उस केस में सिग्नल का स्ट्रेंथ एटेन्यूएटेड मिलेगा, उसकी एम्पली में रिडक्शन दिखाई देंगे, एटेन्यूएशन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम रहेंगे तो ओवरऑल जो गेन जो मिलेगा वो एटेन्यूएटेड गेन होने के कारण आउटपुट जो है वो बहुत ही कम मिलेंगे। आइडियली वो आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर हुआ। तो ये 3 कंडीशन को मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के साथ बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिकल फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर का आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देख लेते हैं। ये आपका फ्रीक्वेंसी एफ इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, ए वी सर्किट का गेन है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल हाई पास फिल्टर का जो गेन होता है वो इस टाइप से रहता है, ठीक है। ये इसका मैक्सिमम जो गेन है, मैक्सिमम गेन है, ठीक है। ये वाला गेन को मैं क्या बोल देता हूँ, इसका 70.7% दे देते हैं। ये वाला ये इसका मैक्सिमम है, एवी मैक्सिमम मतलब सर्किट के गेन का मैक्सिमम का इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 3 dB मतलब 0.707 टाइम्स ऑफ एवी। और ये कब मिलेगा, जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है, जब f की वैल्यू है वो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का अगर कंडीशन देखे तो क्या है, f है वो वेरी वेरी लेस देन क्या हो रहा है, fl, ठीक है। तो जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सर्किट के कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है तो उस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होंगे, इस पर्टिकुलर केस में, इस केस में एफ एल बाई एफ की जो वैल्यू है वो क्या होंगे, वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा। और एफ एल बाई एफ की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होने से क्या होंगे,
सर्किट का ओवरऑल जो गेन होगा V0 डिवाइडेड बाई वी इन, ये क्या होंगे, लेस देन AV होगा, ऐसा मिलेंगे। अभी अभी कंक्लूजन बताया, मतलब उसकी गेन है वो क्या होगा, उसकी मैक्सिमम गेन से बहुत ही कम मिलेंगे। बहुत कम मिलेगा मतलब उसकी स्ट्रेंथ है उसमें रिडक्शन दिखाई देगा, एटेन्यूएशन दिखाई देगा, इस टाइप से। तो देख सकते हैं कर्व। तो यहाँ तक जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इधर है, ऐसा कम है, बिलो FL से बिलो इधर है, ये FL का एबव है। तो जब इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी F जो है FL का क्या है, बिलो है, तो सिग्नल का स्ट्रेंथ, जैसे ही आप इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो FL से क्या हो रहा है, बिलो होते जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, सर्किट का जो गेन है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इधर इधर मैं जितना ज़्यादा बढ़ूंगा वैसे वैसे उसका गेन है वो क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होंगे। गेन डिक्रीज होने से सर्किट का आउटपुट आपको क्या मिलेगा, लगातार कम मिलेगा। तो यहाँ से आपको रिडक्शन दिखाई देगा, एटेन्यूएशन दिखाई देंगे, ठीक है। फर्स्ट आपका कंडीशन। अब यहाँ पर देख लो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो ये इस पॉइंट पर F की जो वैल्यू है वो FL का बराबर है। तो F की वैल्यू जब FL के बराबर है तो FL बाई F इक्वल टू 1 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर 1 मिलेंगे, और 1 प्लस 1 2 मिलेगा। तो AV बाई अंडर रूट टू, AV बाई अंडर रूट टू मतलब 0.707 AV, मतलब उसकी मैक्सिमम गेन का 70.7%, ये वाला वैल्यू मिलेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट। तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन उसकी मैक्सिमम गेन का 70.7% हो जाता है, उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सर्किट का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर 3 dB। इस पॉइंट को 3 dB वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट का गेन उसकी मैक्सिमम गेन से 3 dB कम हो जाता है, ठीक है, कम रहता है, ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन उसकी मैक्सिमम गेन का 70.7% हो जाता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को किसी एक्टिव फिल्टर का क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, ठीक। या फिर क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, या फिर जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये इस फ्रीक्वेंसी से अगर एबव हम अगर बात करें, तो जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अगर एबव होगा तो उस पर्टिकुलर केस में सर्किट का गेन है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होकर क्या हो जाता है, मैक्सिमम, फिर एक सर्टेन वैल्यू के बाद उसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का, ठीक है। तो अगर हम इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को अगर एबव FL चले, ठीक है, तो एबव FL के केस में क्या होगा, सर्किट का जो गेन होता है वो क्या होता है, ग्रेजुअली F के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक सर्टेन वैल्यू तक इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने के बाद एक सर्टेन वैल्यू पर आकर वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ठीक। अब प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में मैंने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बताया FL, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL का डेरिवेशन कराया था, FL इक्वल टू क्या निकला था, 1/2πr इंटू C। तो उस सर्किट में यूज्ड रजिस्टर के रेजिस्टेंस और उस सर्किट में यूज्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो लोअर जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उस फिल्टर सर्किट में यूज्ड फिल्टर कंपोनेंट रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के अबव ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए सर्किट का गेन 70.7% का इक्वल या फिर उससे अबव हो जाता है, ठीक है। अगर मैं FL में बात करूं, तो FL में अगर मैं बात करूं तो F की वैल्यू जब FL का इक्वल है तो उस समय गेन उसकी मैक्सिमम गेन का 70.7% है। अगर हम FL के एबव अगर इधर बढ़े तो उसका गेन ग्रेजुअली क्या होता है, राइज होता है, राइज होकर क्या हो जाता है, वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, राइज होकर क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो FL के एबव क्या होगा, सर्किट का गेन है वो उसकी मैक्सिमम गेन का 70.7% या फिर 70.7% से अबव हो जाता है।
तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अबव ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए सर्किट का गेन उसकी मैक्सिमम गेन का 70.7% का इक्वल या फिर उससे अबव होता है, वह फ्रीक्वेंसी क्या है? आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो एफएल के अबव सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए सिग्नल का स्ट्रेंथ इतना सफिशिएंट होता है कि उस स्ट्रेंथ के सिग्नल को हम फर्दर नेक्स्ट स्टेज में एप्लीकेशन पर्पस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो एफएल के अबव सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए सिग्नल का जो गेन है वो डिजायरेबल रहता है। डिजायरेबल गेन होने के कारण उसकी आउटपुट जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होता है, लार्जर एम्पलीट्यूड का होता है। लार्जर एम्पलीट्यूड का होने के कारण उस पर्टिकुलर सिग्नल को हम नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस कारण इस अबव वाले फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए सिग्नल को हम सेलेक्टेड कंसीडर कर लेते हैं। सेलेक्टेड मतलब इसको हम क्या बोल देंगे? पास बैंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये पास बैंड है। तो एफएल के अबव वाले को क्या कर रहे हो? पास कर रहे बोल सकते हो। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट का जो गेन है वो क्या है? हायर गेन है। हायर गेन होने की वजह से उसकी एम्पलीट्यूड क्या है? हायर। सिग्नल का एम्पलीट्यूड इतना हायर है कि हम उसको यूज कर सकते हैं। तो एफ एल के अबव सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो पास बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज में आएंगे। तो पास बैंड किसको बोलेंगे? वह फ्रीक्वेंसी रेंज जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए फिल्टर सर्किट का गेन उसकी मैक्सिमम गेन का 70.7% का इक्वल या फिर उससे एबव हो, वह फ्रीक्वेंसी रेंज क्या कहलाएगा? प्रैक्टिकल हाई पास फिल्टर का पास बैंड कहलाएंगे। तो एफएल से एबव इधर, तो एफएल से अगर इधर जाऊं मैं, एबव जाऊं, तो सर्किट का गेन है वो या तो 70.7% है या फिर उससे एबव है। तो जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सर्किट का गेन उसकी मैक्सिमम गेन का 70.7% का इक्वल या फिर उससे अबव होता है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम उसका क्या बोलते हैं? पास बैंड बोलेंगे। तो एफएल के अबव वाले को हम पास बैंड बोलेंगे। अब एफएल से बीले वाले को हम क्या बोलेंगे? स्टॉप बैंड। तो ये इतना एरो तक वाला क्या कहलाएगा? स्टॉप बैंड। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, ये स्टॉप बैंड है। अब स्टॉप बैंड किसको बोलेंगे? 0 से लेकर एफएल तक को। तो जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर एफएल तक का है, इतने रेंज तक का है, तो उस पर्टिकुलर केस में सिग्नल का जो गेन है वो बहुत ही कम है। सिग्नल का गेन इतना कम है कि उस पर्टिकुलर लो गेन या फिर लो एम्पलीट्यूड के सिग्नल को हम फर्दर नेक्स्ट स्टेज में एप्लीकेशन पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाते। उसकी गेन इतना कम होता है, उसकी स्ट्रेंथ इतना कम होता है, सिग्नल की एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि उसको हम यूज नहीं कर पाते। उसमें एटेन्यूएशन ज़्यादा दिखाई देता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ में रिडक्शन ज़्यादा मिलता है। सिग्नल की स्ट्रेंथ में रिडक्शन हायर होने के कारण सिग्नल का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। सिग्नल का स्ट्रेंथ कम होने के कारण उस सिग्नल को हम यूज नहीं कर पाते, इस कारण उसको रिजेक्टेड बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को हम क्या बोलेंगे? स्टॉप बैंड बोलेंगे। जिस फ्रीक्वेंसी रेंज पर सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो 70.7% का बिलो होता है। तो यहाँ तक, तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सिग्नल का स्ट्रेंथ बहुत कम है। देखो ऐसा बहुत कम है, इतना कम है कि हम उस पर्टिकुलर लो स्ट्रेंथ के सिग्नल को हम यूज नहीं कर सकते। तो ये स्टॉप बैंड हो गया। तो स्टॉप बैंड के केस में सिग्नल के स्ट्रेंथ में लार्ज अमाउंट में क्या दिख रहा है? रिडक्शन दिख रहा है। रिडक्शन अगर दिख रहा है तो क्या हो रहा है? स्टॉप बैंड कहलाएंगे, एटेन्यूएटेड कहलाएंगे। सिग्नल के स्ट्रेंथ में एटेन्यूएशन है, दैट मीन्स रिडक्शन है। रिडक्शन होने के कारण सिग्नल का स्ट्रेंथ कम, सिग्नल का स्ट्रेंथ कम होने के कारण उस सिग्नल को हम यूज नहीं कर पाते हैं। सिग्नल को यूज नहीं कर पाते, इस कारण हम उसको क्या करते हैं? रिजेक्टेड कंसीडर करते हैं, उसको हम स्टॉप बैंड में कंसीडर करते हैं। ठीक है, बट जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो एफ एल के बराबर हो जाता है,
तो उस पर्टिकुलर केस में सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है उसके मैक्सिमम स्ट्रेंथ का 70.7% हो जाता है। 0.707 टाइम्स ऑफ AV, उसकी मैक्सिमम गेन का 70.7% हो जा रहा है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर उसका गेन जो है मैक्सिमम गेन का 70.7% हो जाता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम उसका क्या बोलते हैं? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हाई पास फिल्टर के केस में लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि इसी लो फ्रीक्वेंसी के अबव, फिलहाल ये लो है, इस मिनिमम लो फ्रीक्वेंसी के अबव ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ये क्या करेगा? पास करेगा। पास करेगा मतलब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो डिजायरेबल रहेंगे, सफिशिएंट मैग्नीट्यूड का रहेगा, लार्ज मैग्नीट्यूड का रहेगा, स्ट्रेंथ उसका इतना सफिशिएंट रहेंगे कि उसको नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो FL है, फिलहाल यहाँ पर क्या है? मिनिमम या फिर लो फ्रीक्वेंसी है। वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फिर वह लो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी के एबव, जिस फ्रीक्वेंसी से का एबव ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ये क्या करता है? पास करता है। तो इस पर्टिकुलर लो फ्रीक्वेंसी के एबव आने वाले सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के सिग्नल को ये पास करता है, और पास करके अब क्या करता है? आउटपुट प्रोवाइड करता है। बट इस फ्रीक्वेंसी के बिलो ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के सिग्नल को ये क्या कर देता है? एटेन्यूएट कर देता है। मीन्स उसकी एम्पलीट्यूड में रिडक्शन दिखाई देता है। एम्पलीट्यूड में रिडक्शन होने के कारण उस सिग्नल को हम क्या करते हैं? रिजेक्टेड कंसीडर करते हैं। उसको फर्दर नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेस के लिए हम उसको यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो 0 से FL तक का है वो स्टॉप बैंड है। FL है वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसी लो या फिर इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी के एबव, इसको लोअर क्यों बोला? क्योंकि इस मिनिमम या फिर इसी लोअर फ्रीक्वेंसी के एबव सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए आउटपुट क्या मिलेगा? हायर मिलता है, या फिर उसको पास करता है। तो FL के एबव सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ये पास करके आउटपुट प्रोवाइड करता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम? लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई पास फिल्टर में होता है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो लो पास फिल्टर में। उल्टा है ना, याद रखना, FH मत लिख देना, FL आता है, क्योंकि इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फिर इस लोअर फ्रीक्वेंसी के एबव ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ये क्या करता है? पास करता है। पास करता है दैट मीन्स उसके लिए हायर एम्पलीट्यूड का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो FL से एबव सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो पास बैंड में रहेंगे। FL से बिलो सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए सिग्नल का स्ट्रेंथ बहुत कम होने के कारण वो क्या रहेगा? स्टॉप बैंड में रहेंगे। क्लियर हुआ? तो ये रहा प्रैक्टिकल फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अगर हम आगे और चर्चा करें तो एक पॉइंट और बता देता हूँ, ऑर्डर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन कर्व AV। AV मैक्सिमम है, ये आपका 0.707 टाइम्स ऑफ AV, ऐसा। ये आपका लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 0। ठीक है, यहाँ तक को हम क्या बोलेंगे? ये है इधर का, ये पास बैंड, ये स्टॉप बैंड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ हाई पास फिल्टर का प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। ठीक है, अगर होता क्या है कि फिल्टर की ऑर्डर को इंक्रीज करने से जो स्टॉप बैंड में जो दिख रहा है फ्लैट रिस्पांस नहीं है, स्टॉप बैंड में ग्रेजुअल आपका क्या होना चाहिए एक्चुअल में? जैसे ही स्टॉप बैंड आया, ठीक है, तो स्टॉप बैंड के केस में क्या होना चाहिए?
एब्रप्टली सिग्नल का स्ट्रेंथ मैक्सिमम से क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर स्टॉप बैंड के केस में सिग्नल का स्ट्रेंथ अभी मैक्सिमम है, फिलहाल इतना मैक्सिमम है ऐसा। तो इस मैक्सिमम स्ट्रेंथ से वो सडनली क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप बैंड पे 0 आ जाना चाहिए। लेकिन सिग्नल का स्ट्रेंथ 0 ना हो करके क्या दिख रहा है, अगर मैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बिलो अगर चलूँ, इस ओर बढ़ूँ ऐसे, तो इस ओर जैसे जैसे बढ़ूंगा सिग्नल का स्ट्रेंथ लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सिग्नल के जैसे जैसे हम FL के बिलो इधर जाएंगे, ऐसे इस साइड आएंगे, वैसे वैसे सिग्नल का स्ट्रेंथ लगातार धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एब्रप्टली सिग्नल की स्ट्रेंथ को मैक्सिमम से क्या हो जाना था, ऐसा 0 हो जाना था, लेकिन 0 नहीं हो रहा है। सिग्नल की स्ट्रेंथ में ग्रेजुअली क्या हो रहा है, रिडक्शन दिख रहा है। तो एक्चुअल में स्टॉप बैंड में सिग्नल, स्टॉप बैंड के केस में आउटपुट में कोई भी आपका कोई भी किसी भी वैल्यू का सिग्नल नहीं मिलना चाहिए। बट प्रैक्टिकल फिल्टर के केस में, स्टॉप बैंड के केस में कुछ अमाउंट में सिग्नल हमें मिलता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपको एब्रप्टली स्टॉप बैंड में सिग्नल की स्ट्रेंथ को अगर 0 करना है, मतलब उस सिग्नल की इस एम्पलीट्यूड में ग्रेजुअल रिडक्शन ना हो करके एब्रप्टली अगर उसको 0 करना है, एटेन्यूएशन की अगर रेट बढ़ाना है, सिग्नल की एम्पलीट्यूड में रिडक्शन की रेट अगर इंक्रीज करना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रैक्टिकल फिल्टर की ऑर्डर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल फिल्टर की ऑर्डर को इंक्रीज करते हैं तो स्टॉप बैंड की में रिडक्शन का जो रेट है ग्रेजुअली क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे फिल्टर की ऑर्डर को इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सिग्नल के एम्पलीट्यूड में रिडक्शन का रेट बढ़ते जाता है, और रिडक्शन का रेट बढ़ने के साथ साथ फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आइडियल फिल्टर के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का क्या हो जाता है, क्लोज होने लगता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अगर और फिल्टर की रिस्पांस ऑर्डर बढ़ाओगे तो इसका ऐसा बनेगा, इसका एटोनेशन रेट रोल ऑफ ऐसा होगा, और ऑर्डर इंक्रीज करोगे तो इस टाइप का रोल ऑफ मिलेगा, रिडक्शन बढ़ जाएगा, और इंक्रीज करोगे तो ऐसा मिलेगा, और इंक्रीज करोगे तो ऐसा मिलेगा। तो जैसे जैसे आप फिल्टर की ऑर्डर को इंक्रीज करते जाते हो, प्रैक्टिकल फिल्टर का फ्रीक्वेंसी जो रिस्पांस जो होता है एक आइडियल फिल्टर के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के क्लोजेस्ट होने लगता है, ठीक है। बट ऑर्डर इंक्रीज होने से उस फिल्टर सर्किट में यूज्ड कंपोनेंट की संख्या बढ़ने लगता है, सर्किट की साइज बढ़ने लगता है, सर्किट की साइज कंपोनेंट की संख्या इंक्रीज होने से सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। तो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा, कंपोनेंट की संख्या भी बढ़ेंगे, और सर्किट की साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, सर्किट बल्कियर हेवियर भी होने लगता है। तो ऑर्डर इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो आइडियल रिस्पांस के क्लोज आता है, बट उस सर्किट में वेरियस टाइप के डिसएडवांटेजेस है वो भी मिलना शुरू हो जाता है। क्या क्या, एक तो कॉस्ट बढ़ेगा, सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, सर्किट की साइज बढ़ेंगे, सर्किट हेवियर होने लगेगा, सर्किट कॉस्टली होने लगेगा। सिर्फ और सिर्फ उसकी एडवांटेज ये होगा कि स्टॉप बैंड में उसकी एटेन्यूएशन की रेट बढ़ने के कारण उस फिल्टर सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एक आइडियल फिल्टर के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के क्लोजेस्ट मिलने लगेगा। मतलब यहाँ पर आपका स्टॉप बैंड पे एटेन्यूएशन का रेट लगातार बढ़ने लगेंगे। दैट मीन्स वो स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी के लिए आपको कोई भी सिग्नल है जो मिल रहा था, स्मॉल अमाउंट में सिग्नल, लिटिल अमाउंट का सिग्नल जो मिल रहा था, वो सिग्नल ना मिल करके कंप्लीट रिड्यूस होने लगेगा। दैट मीन्स फ्लैट रिस्पांस आपका, और इस पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे उसकी सिग्नल का स्ट्रेंथ एब्रप्ट मैक्सिमम से क्या होने लगेगा, मिनिमम होने लगेगा। बट ऑर्डर इंक्रीज करने से फ्लैट रिस्पांस मिलता है, आइडियल रिस्पांस तो मिलता है, बट आइडियल रिस्पांस मिलने के साथ साथ सर्किट है
उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी साइज, उसकी कॉस्ट है, उसकी साइज, कॉस्ट है, ये सब सारे जो चीज़ है वो बढ़ने लगता है। दैट मीन्स वेरियस एडवांटेजेस है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस कारण हम एक आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की ओर न चल के हम एक प्रैक्टिकल हम फिल्टर सर्किट का हम डिज़ाइन करते हैं, जिससे उस सर्किट की कॉस्ट भी अधिक ना हो, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना हो, ज़्यादा हेवी ना हो, ज़्यादा साइज उसकी लार्जर भी ना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक अपन रिक्वायर्ड और डिजायर्ड परफॉर्मेंस को हम देखते हुए उसके हम एक आइडियल फिल्टर की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की ओर ना बढ़ के हम क्या कर लेते हैं, उसकी ऑर्डर को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा बटरवर्थ लो पास फिल्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कहीं पर डाउट होने पर कॉल कर सकते हो। हायर बटरवर्थ सेकेंड ऑर्डर लूँगा तब तो फिर और क्लियर करूँगा। ठीक है, थैंक यू।